हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही शानदार यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके गत विगत जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिनका नाम क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, तो आपसे एक गुजारिश ये है कि बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल कहीं पर रटाना नहीं बताया जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। जो कुछ बताया जाएगा बिल्कुल शांति से आपको समझना है और उसको अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखो, होता क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र है क्या। तो देखो, ये ग्राफ का मतलब ये नहीं कि कोई हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऐसा नहीं। एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? ये वान डे ग्राफ पूरा एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने एक जनित्र बनाया। क्या बनाया? एक जनित्र बनाया। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। ठीक है, तो एक मशीन बनाई। किसने बनाया मशीन? वान डे ग्राफ ने मशीन बनाई, इसलिए उनके नाम पर क्या पड़ गया? वान डे ग्राफ जनित्र पड़ गया। ठीक है, बात समझ में आया? देखो, वीडियो लंबा जा सकता हो सकता है वीडियो के 2 पार्ट हो सकते हैं, तो आप दोनों पार्ट देखिएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को स्टॉप करके दूसरा पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, मैंने क्या बताया कि वान डे ग्राफ जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम वान डे ग्राफ था। इन्होंने एक मशीन बनाया, एक जनरेटर बनाया, जिसको हम लोग जनित्र कहते हैं। तो उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? वान डे ग्राफ जनित्र हो गया। ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, कब? 1931। कब? 1931, 1931 ईस्वी में। इनका पूरा नाम था आरजे वान डे ग्राफ नाम था। ठीक है, आरजे वान डे ग्राफ। इन्होंने ऐसी कौन सी जनित्र बना दिया, ऐसी कौन सी युक्ति बना दिया, अब हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़ता है, शादी ब्याह पड़ता है, या अगल बगल किसी के यहाँ कोई फंक्शन पड़ता है, तो एक जनरेटर आता है। जनरेटर द्वारा क्या करते हैं? हैंडल से जनरेटर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद उससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी उच्च विभवांतर प्राप्त करते हैं, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, यानी आपके घर में जब कोई फंक्शन पड़ता है, बगल पड़ोसी कोई फंक्शन पड़ता है, तो उनके घर में जितनी लाइट होती हैं, जिनके पंखे होते हैं, सब बढ़िया चल जाते हैं। चलते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको चलाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? जनरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक प्रकार की मशीन कौन दिया? वान डे ग्राफ ने दिया। इस मशीन की सहायता से क्या करते हैं? उच्च वोल्टता प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है? यह एक ऐसी युक्ति है, ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है, जो मशीन उन्होंने बनाया था वान डे ग्राफ ने, इसकी सहायता से क्या किया जा सकता है? इसकी सहायता से उच्च वोल्टता प्राप्त किया जाता है। और कितना, लगभग कितना प्राप्त किया जा सकता है? 10 की घात 6 वोल्ट की विभवांतर क्या करते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। कितना? 10 की घात 6 वोल्ट की विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। किसके? इनके जनित्र के, इनके जनरेटर के माध्यम से। ठीक है, इनके माध्यम से क्या करते हैं? इस युक्ति का काम क्या? इस युक्ति का काम यही है कि हमें उच्च वोल्टता प्राप्त हो सके, यानी उच्च विभवांतर प्राप्त हो सके। कितना प्राप्त हो सके? 10 की घात 6 वोल्ट, मतलब 660, मतलब समझते हो ना, 6 लाख, 6 मिलियन जो समझते हैं, 6 मिलियन। कहीं की किताब में 9 से 10 मिलियन दिखा है। 6 मिलियन की वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। 6 मिलियन बहुत बड़ा होता है, बात समझ में आ रहा? 6 मिलियन की क्या की जा सकती है? वोल्टता प्राप्त की जाती है। तो पहला क्या सिस्टम सीखा? पहला सिस्टम ये सीखा कि यह एक ऐसी युक्ति है जिससे उच्च वोल्टता प्राप्त की जाती है। बात समझ में आया? यानी इसके सहायता से हम बहुत ज़्यादा उच्च विभव प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है मन में, ऐसा क्यों? हमें इतना सिस्टम होने के बावजूद भी इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें उच्च विभव की आवश्यकता पड़ी? क्वेश्चन क्या बनता है कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? हमारे पास सिंपल सा जनरेटर था, हम लोग विभव प्राप्त कर सकते थे, अब इतना उच्च विभव क्यों प्राप्त करना पड़ा? ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गया, वान डे ग्राफ ने एक मशीन बनाई, एक जनरेटर बनाया, जिसको उन्हीं के नाम पर दे दिया, वान डे ग्राफ जनित्र हो गया।
इसका काम क्या है? काम ये करता है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिससे उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। उच्च वोल्टता कितनी प्राप्त की जा सकती है? 10 की घात 6 वोल्ट विभव, यानी 6 मिलियन तक इनकी विभव प्राप्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान से समझिए, जैसे जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, जैसे यहाँ पर जो कण होते हैं, कौन? जैसे प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, आयन हो गए, ठीक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन हो गए, इनके में जो वेग होता है ना, उनके वेग को त्वरित गति प्रदान करना। ये त्वरित गति मतलब क्या होता है? जैसे मैं अभी सिंपल तरीके से चल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, आराम से रास्ते में जा रहा हूँ, सिंपल तरीके से जा रहा हूँ, आराम से, बढ़िया, जिस तरह मैं चलता हूँ आराम से मस्त मगन में, लेकिन अचानक से क्या हो जाए, बारिश होने लगे, या अचानक से बहुत तेज़ तूफान आ जाए, जिसको आंधी बोलते हैं, आंधी आ जाए, तो मेरी क्या गति में तेज़ हो जाऊँगा, मैं थोड़ा भागने के चक्कर में रहूँगा, मतलब जल्दी से भाग कर घर में चला जाऊँ, या कहीं पर छिप जाऊँ, या कहीं पर रुक जाऊँ, तो मेरी गति क्या प्राप्त, मेरी गति जो गति नहीं, वो त्वरित गति हो गई। उसको कुछ न कुछ ऐसा कुछ मिल गया जिसके माध्यम से मेरी गति क्या हो गई, तेज हो गई। तो मुझे मिला क्या? मुझे कुछ मिला नहीं, आंधी के डर के मारा और तूफान के डर के मारा और बारिश के डर के मारा मैं भाग रहा था, ताकि मैं कहीं भीग ना जाऊँ या आंधी में कहीं आए मैं उड़ ना जाऊँ, ऐसा होता है ना फिलहाल। तो हमको क्या हुआ, हमारी जो गति थी वो त्वरित गति में हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, जो आयन होता है, उनके जो वेग होता है, उसकी वेग की गति क्या हो जाए, तेज हो जाए। तो उनकी गति को तेज करने के लिए, त्वरित गति प्रदान करने के लिए उस उच्च वोल्टता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बात समझ में आया? क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब बात आती है, सर ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और आयन के जो वेग होता है उसमें त्वरित गति प्रदान की जा रही है? तो देखो, आगे चल के आप बहुत सारे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर पढ़ते हो, संरचना वाला डायग्राम पढ़ते हो ना, तो उसमें उस डायग्राम को समझने के लिए, उस स्ट्रक्चर बेस को समझने के लिए तेज गति वाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन क्या किया जाता है, बमबारी की जाती है। जैसे आप लोग पढ़ा होगा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्ण, एक प्रयोग पढ़ा होगा, क्या? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण। तो अल्फा कण प्रकीर्ण क्या करते हैं, हम लोग क्या करते थे, बमबारी कराते थे, अल्फा कण की क्या कराते थे, बमबारी कराते थे। तो बमबारी क्या ऐसे होती, क्या किया, ऐसे रख दिया कण, ऐसे इलेक्ट्रॉन अल्फा कण निकलते रहे? नहीं, बमबारी कराने के लिए ना उस अल्फा कण को पहले मशीन के आगे रखा जाता है, जिससे वो जो मशीन होती है वो क्या करती है, अल्फा कण को त्वरित गति प्रदान करती है। जब त्वरित गति प्रदान करती है तो उसकी गति तेज हो जाती है, और जाकर वो जिस भी पदार्थ की बात करें, जिस भी नाभिक की बात करें, उसके अंदर क्या होता है, पदार्थ घुस जाता है। और जब पदार्थ घुस जाता है तो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। बात समझ में आए? यानी आगे चल के जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री में जितने भी आप स्ट्रक्चर देखोगे या कोई संरचना वाला पार्ट देखोगे, उसमें समझने के लिए, वहाँ पर स्ट्रक्चर डायग्राम को समझने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो आयन होते हैं उनका वेग ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ पर अध्ययन के लिए ही क्या किया जाता है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। आप लोग प्रयोग भी किया होगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण क्या करते हैं, अल्फा कण की बौछार करते हैं। तो बौछार जब करते हैं उससे पहले घटना घटानी पड़ती है हम लोगों को, ताकि बौछार क्या हो, तेज़ गति में हो। ताकि अभी मैं ऐसे पत्थर ले लूँ, दीवार है ऐसे, और दीवार में मिट्टी लगा दूँ, दीवार मिट्टी ऐसे पत्थर लेकर ऐसे करूँ पत्थर को, ऐसे करूँ पत्थर को, तो क्या होगा, पत्थर जाएगा, ऐसे टकराएगा, नीचे गिर जाएगा, गिरेगा ना। लेकिन अगर मैं तेज पत्थर लूँ, ऐसे खींच कर मारूँ, ऐसे बहुत तेज़ गति में खींच के मारूँ, तो क्या होगा, वो पत्थर उस मिट्टी में जाकर क्या होगा, धंस जाएगा ना। जब धंस जाएगा अंदर, तो ऐसे ये भी होता है। जो यहाँ पर आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो कुछ भी होते हैं यहाँ पर, वो क्या होते हैं, उस नाभिक या उस पदार्थ या उस परमाणु के अंदर जाते हैं, और जिससे हम लोग को अध्ययन करने में क्या होती है, आसानी होती है। बात समझ में आया?
तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे उच्च वोल्टता प्राप्त की जाती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आयन को त्वरित वेग प्रदान किया जाता है, यानी आवेशों को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान किया जाता है। जो आयन होते हैं, आयन में क्या उपस्थित होते हैं, आयन में आवेश उपस्थित होते हैं, तो आवेश को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। बात समझ में आया? जिससे हम लोग किसका अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हम लोग नाभिकीय भौतिकी में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। देखो इसको लिखा है ना, तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? वान डे ग्राफ जनित्र का। ठीक है, चिकित्सा में भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा, नाभिकीय भौतिकी मतलब ये होता है जितने संरचना वाला सिस्टम होता उसको समझने में इसकी सहायता ली जाती है। बात समझ में आया? तो क्लियर हो गया? क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि वान डे ग्राफ जनित्र 1931 में वान डे ग्राफ ने अपना एक सिस्टम बनाया, अपना एक जनित्र, जिसे क्या बोलते हैं, वान डे ग्राफ जनित्र बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिससे उच्च वोल्टता प्राप्त होता है। अब बताओ उच्च वोल्टता प्राप्त करने का कारण क्या है? कारण ये होता है जो आयन होते हैं उनमें जो आवेश होता है उनको तो अत्यधिक ऊर्जा प्रदान की जा सके, या बोल सकते हो क्या कि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आयन को त्वरित वेग प्रदान किया जाता है। अब त्वरित वेग प्रदान क्यों किया जाता है? त्वरित वेग इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि आगे जितने भी डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर जो संरचना वाला डायग्राम होता है समझने वाला, बात समझ में आ रहा, उसको समझने, उनके अध्ययन करने, यानी भौतिकी फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए हमें क्या चाहिए? त्वरित वेग चाहिए। क्या चाहिए? उस आवेश का क्या चाहिए? अत्यधिक ऊर्जा वाला त्वरित वेग चाहिए। बात समझ में? जिससे हम लोग को अध्ययन करने में क्या हो, आसानी हो। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, देखो समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, आप देख रहे हो गर्मी कितनी लग रही है, लेकिन आपको समझाने का पूरा अच्छे से अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो क्लियर हो गया? क्या लिखोगे? एक ऐसी युक्ति है जिससे उच्च वोल्टता, कितनी वोल्टता प्राप्त की जाए? 10 की घात 6 वोल्ट विभवांतर प्राप्त किया जाता है, यानी कितना? 6 मिलियन। ठीक है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आयन को त्वरित वेग प्रदान किया जाता है। त्वरित वेग मतलब यहाँ लिख सकते हो कि आयनों में जो आवेश होता है उसमें अत्यधिक ऊर्जा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला, यह चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है और नाभिकीय भौतिकी में भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि क्या है ये, अब इतना चीज़ समझ, अब बात आती है इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो, अगर ये दो सिद्धांत समझ गए, अगर ये दो सिद्धांत समझ गया तो समझो वान डे ग्राफ आपको समझ में आ गया, और अगर ये दो सिद्धांत जो लिखा गया अगर नहीं समझ पाए तो आपको वान डे ग्राफ नहीं आएगा। क्लियर हो गया? बात करते हैं सिद्धांत की होता क्या है। ठीक, तो बात ऐसी है कि आपको इसमें कुछ अभी लिखा नहीं गया है, तो अगर जो बोला जा रहा है उसको अच्छे सुनिए। अगर कहीं पर आप भूल जाते हैं या छूट जाता, वीडियो को बैक करके बार फिर सुनिए बातों को। ठीक है, बातों को सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, छापने में कुछ रखा नहीं है, अभी लिखवा देंगे, आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट, मेन बात ये होती है आपको समझ में कितना आया, मायने ये रखता है। ठीक है, चलें अब बात करते हैं सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत यहाँ दो प्रकार के होते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप दोनों सिद्धांत समझते हैं। ठीक है, ये दो सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ये मार्कर है, तो ये मार्कर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला, ये मार्कर पे अगर कैप नहीं होगी तो मार्कर सूख जाएगा, मार्कर चलेगा नहीं। दूसरा, अगर इस मार्कर के पीछे अगर इंक वाला सिस्टम ना होता तो मार्कर तब भी ना चलता। ऐसे ही ये जो हमारा वान डे ग्राफ है, तो ये वान डे ग्राफ भी दो सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला क्या लिखा गया है, देखो ध्यान समझना अच्छे से। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के नुकीले सिरों से आवेश प्राथमिकता से विसर्जित होता है। नहीं आया सर समझ में, क्या बोला गया? मुझे पता है आप लोग के मन में यही आया कि सर क्या लिखा, समझ नहीं आया। ठहरो, इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के नुकीले सिरों से आवेश क्या होता है? प्राथमिकता से विसर्जित होता है। यहाँ पर देखो एक शब्द आ रहा है, किसी आवेशित चालक, कोई आवेशित चालक ले लो और मान लो उस आवेशित चालक जो पृष्ठ हो कहीं पर नोकीला सिरा हो। क्या हो? कहीं पर नोकीला सिरा हो। जब नोकीला सिरा होता है ना, तो उस जगह से ना आवेश बहुत तेज निकलता है। क्या होता है? आवेश बहुत तेज निकलता। वही लिखा गया है कि किसी आवेशित चालक का जो पृष्ठ हो, अगर पृष्ठ के कहीं पर भी क्या हो, नोकीला सिरा, नोकीला मतलब कहीं नोक की तरह बना हो, नोकीला हो या पतला सिरा हो या नोकीला सिरा हो, तो उस जगह पर जो आवेश होता है ना, प्राथमिकता से
प्राथमिकता से मतलब होता है कि एक ही धारा में बहुत तेज क्या होगा, आवेश निकलेगा। अब इसको मुझे पता है समझ में कम आएगा, बिना डायग्राम की समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलें समझाएं। दूसरा सिद्धांत अभी ठहरो, पहला एक सिद्धांत क्लियर करते हैं फिर दूसरा समझते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। और आपके एग्जाम में आपको सिद्धांत ये दोनों लिखना रहता है, पहला और दूसरा। पहले में केवल ये हेडिंग लिखी जाती है और दूसरे वाले में हेडिंग लिखकर उसको समझाया जाता है, बस। बात समझ में आया। अभी जो लिखवाने वाला, जो समझाने वाला, उसको केवल समझना है बस, आपको बस उसको लिखना नहीं है। लिखना कौन सा है, दूसरा वाला। इन दोनों को लिखने के बाद ना फिर उनकी संरचना बना देनी है वान डे ग्राफ की, और संरचना बाद जो बनावट क्या होती है उसको लिख कर हम लोग समझ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया। तो देखो क्या लिखा है, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के नुकीले सिरों से आवेश प्राथमिकता से विसर्जित होता है। विसर्जित मतलब निकलना, और इसी को एक नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसी को पहले सिद्धांत को बोला जाता है क्या, कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोला जाता है, कोरोना डिस्चार्ज मतलब कोरोना विसर्जन। क्या बोला जाता है, कोरोना विसर्जन, ठीक है। वो कोरोना नहीं जो चला था आपके यहाँ, ठीक है ना, वो कोरोना नहीं, इनको बोला जाता है कोरोना विसर्जन, ठीक है। क्या बोला जाता है, कोरोना विसर्जन, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। आओ समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक परिपथ है, ये क्या, अच्छे समझो। हम लोग पहला समझ रहे हैं। पहला क्या लिखा है, किसी आवेशित चालक, मान लो ये आवेशित चालक है, के पृष्ठ के नोकीला सिरा। अभी हम कहीं पर किसी प्रकार का नोकीला चीज़ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का परिपथ है, एक प्रकार का आवेशित चालक है, ठीक है। अगर हम इस पर आवेश देते हैं, कहीं से अगर हम क्या करते हैं, इस पर आवेश देते हैं, तो आवेश क्या होता है, समान रूप से ऐसे पृष्ठ पर क्या होता है, फैल जाता है। इतना हम लोग जानते होंगे। क्यों जानते होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या किए हैं, पढ़े हुए हैं। अगर इस तरह नहीं समझ में आता तो गोला बना लो, क्योंकि हम लोग गॉस के अनुप्रयोग में पढ़े हुए हैं। मान लो ये क्या है, एक प्रकार का आवेशित चालक। लो आवेशित चालक हो गया। और जब इसको आवेश दोगे तो क्या होगा, आवेश ये समान रूप से आवेश क्या होगा, पृष्ठ पर फैल जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं पृष्ठ पर आवेश क्या हुआ, फैल गया। पृष्ठ पर क्या हुआ, आवेश फैल गया। अब सुनो ध्यान से, पहला अच्छे से समझना मेरी बातों को, ठीक है। ये आवेशित चालक हो गया। अब इस पर अभी कहीं भी नोकीला वकीला चीज़ नहीं बनाया, लेकिन पहला नियम क्या कहता है, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के नोकीले सिरों से आवेश क्या होता, प्राथमिकता से विसर्जित होता। चलो मान लिया यहीं पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे हटा कर अब इनको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ डायग्राम, ठीक है। इनका डायग्राम थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा नोकीला बना दूँगा। नोकीला मतलब कुछ ऐसे, ये ऐसे। बात समझ में आया। अब आप देख रहे हो ये तो पूरा गोला गोला है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नोकीला बना दिया। तो इस नोकीले वाले पार्ट से अगर आवेश लगातार ऐसे निकल रहा होगा तो उसी को बोलते हैं कोरोना विसर्जन, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। यही होता है पहला सिद्धांत होता है, ठीक है। यही होता है पहला सिद्धांत कि अगर कहीं कोने से, अगर कहीं पर कोना है या कहीं नोकीला सिरा है, कहीं पतला सिरा है और उससे आवेश क्या हो रहा, प्राथमिकता मतलब लगातार ऐसे निकल रहा है, विसर्जित मतलब होता है निकलना, विसर्जन होना, लगातार निकल रहा है, तो वही कहलाता है क्या, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना विसर्जन कहलाता है। लेकिन आओ समझते हैं ये पहला सिद्धांत होता क्या है। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं पिछले कक्षाओं में, इसमें यानी पिछले जो आपका वीडियोस था उस कक्षाओं में पढ़े हुए थे क्या, कि जब किसी भी चालक गोले पर आवेश प्रवाहित किया जाता है, बात सुनना मेरी बातों को, गॉस के अनुप्रयोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। जब किसी भी चालक गोले पर आवेश को प्रवाहित करते हैं तो आवेश क्या होता है, सतत रूप से सतत पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, सतत पृष्ठीय आवेश घनत्व पाया जाता है, ठीक है। सतत पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब क्या होता है, इस पृष्ठ पर समान रूप से आवेश घनत्व होता है, यानी आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस
ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ऐसे क्या होता है, ऐसे समान रूप से क्या होता है, चारों तरफ ऐसे फैल जाता है। तब यहाँ पर एक नियम निकल कर आता है, आप लोग जानते होंगे, सिग्मा बराबर होता था Q अपॉन A। क्या ये पढ़ा था? देखिए, जिनके लिए ये चीज़ नया होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा लेक्चर पहले बन चुका है, उसमें जाकर ये देख लें, वहाँ पर बताया गया है। क्या? जब किसी चालक गोले पर आवेश को प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर सतत पृष्ठीय आवेश घनत्व लगता है, जिसका मान होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। ठीक है, क्या होता है? सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। और हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर सिग्मा बराबर, ये यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है और 1 अपॉन A क्या होता है, 1 अपॉन A। ठीक है, यहाँ जब बराबर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल लग जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन A के। 1 अपॉन A मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। सिग्मा होता है हमारा आवेश घनत्व। इसका मतलब क्या है, आप सभी लोग जानते हो, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पृष्ठीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। आप जानते हो व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ये तो होता है कि अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का मान बड़ा करेंगे तो पृष्ठीय आवेश का मान छोटा आएगा, और इसका मान अगर कम ज़्यादा करेंगे इसका मान कम आएगा। इसका मतलब देखो, यहाँ पर देखो इनका जो क्षेत्रफल, देखो इनका यहाँ पर देखो क्षेत्रफल क्या है, देखो यहाँ पर देखो एरिया बड़ी है, एरिया देखो गोला देखो ना, एरिया क्या है इनकी, देखो एरिया क्या है, देखो एरिया में मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर एरिया बड़ी है। जब एरिया, जब क्या क्षेत्रफल का मान बड़ा होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का मान क्या रखोगे, बड़ा करोगे, तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, कम आएगा। यानी यहाँ पर आवेश का मान क्या होगा, दूर दूर होगा, आवेश कम होगा। इस पर क्या होगा, आवेश क्या होगा, इस पर कम होगा। अब यहाँ पर देखो, इस केस में देखो एरिया कितना है, देखो एरिया इतना पतला सा है ना, नोकीला, देखो पतला सा ना, तो इसका मतलब क्षेत्रफल यहाँ क्या हो गया, जब यहाँ पर क्षेत्रफल का मान कम होगा तो इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर प्लस की मात्रा क्या हो जाएगी, प्लस की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या बात समझ में आया? यानी क्या सीखा ये कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के नुकीले सिरों से क्या होता है, आवेश प्राथमिकता से निकलता है। प्राथमिकता मतलब ये होता है कि यहाँ पर काम करेगा सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A। यानी इसका मतलब ये होता है अगर क्षेत्रफल कम होगा तो उस केस जहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा, देखो क्षेत्रफल कितना, देखो छोटा सा ना, छोटा सा एरिया है ना क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो उस केस में आवेश का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और जहाँ पर क्षेत्रफल बड़ा होगा, जैसे क्षेत्रफल देखो इतना बड़ा है ना, तो यहाँ पर देखो आवेश का मान कितना, बहुत कम है। बात समझ में आया? अब होता ये है ना, जब इस केस में आवेश का मान बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो ये आवेश का मान जब बहुत ज़्यादा किसी किनारों पर आ जाता है, नुकीले से, देखो नुकीला सिरा है ना, पतला सिरा है, नुकीला सिरा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो जो हमारे वायु होता है, वायु जो हमारे आसपास में जो वायु होता है, उसमें जो आयन होता है, वो आयन इस प्लस को लेकर क्या होते हैं, अब प्लस को लेकर क्या होते रहते हैं, ऐसे निकलने लगते हैं। क्या होते हैं, ऐसे निकलने लगते हैं। जब निकलने लगते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आगे की ओर बढ़ता जाता है, और इनकी कमी पूरा करने वाले पीछे वाले इनके पीछे भरते जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये मान लो ये 2 ठो निकल गया, अब यहाँ पर इनकी कमी भरने के लिए ना ऐसे खिसक आते हैं, फिर यहाँ पर चले आएंगे, फिर मान लो 2 ठो इनके साथ आगे निकला, फिर पीछे वाले आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? यानी वो ऐसे किनारे पतले सिरों से निकलते जा रहे हैं, और जो इनके पीछे वाले हैं ना, उनकी कमी को भरते, यानी उनके जगह पे आते जा रहे हैं। जैसे आप लोग देखा होगा, आपके घर में ड्रम होता है गेहूँ का किसका ड्रम होता है, गेहूं का ड्रम होता है, यहाँ पर होल होता है, इस होल को निकाल देते हो तो गेहूं ऐसे गिरने लगता है। तो यहाँ पर क्या भरा रहता है आपका, ऐसे गेहूं भरा होता है गेहूं ना, तो क्या होता है, गेहूं धीरे धीरे ऐसे खिसकता रहता है। तो क्या करता है, जैसे यहाँ पर खाली हुआ तो इसकी जगह भरपाई करने के लिए कौन सा ऊपर वाला गेहूं आ जाएगा, इनकी जगह ले लेगा। इधर से गेहूं खाली हुआ, इधर से गेहूं खाली हुआ तो ऊपर वाला आकर इनकी जगह ले लेगा। देखा होगा ना? तो ऑटोमेटिक धीरे खिसकते सब गेहूं कहाँ निकल आता है, नीचे निकल आता है। बात समझ में आया ना? ऐसे क्या होता है तो पहला सिद्धांत हमेशा कार्य करता है क्या, कि यदि पतला सिरा होता, नोकीला, किसी भी पृष्ठ का अगर नोकीला सिरा होता है तो वहाँ से आवेश ज़्यादा तेज निकलेगा, और पतले सिरे पर क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है, और जब क्षेत्रफल कम होता है तो सदैव क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी वहाँ पर आवेश की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा होगी तो होता क्या है,
तो जो हमारे वायु होते हैं, वायु में जो पार्टिकल, जो कण होते हैं, वहाँ पर जो आयन होते हैं, वो क्या करेगा, इस प्लस को लेकर क्या होगा, ऐसे सीधे सीधे ऐसे निकलने लगेगा। और जब निकलेगा तो इधर से प्लस प्लस धीरे धीरे खाली होता जाएगा, और इस प्लस की भरपाई कौन करेगा, पीछे वाला प्लस इनको धक्का देगा, तुम आगे जाओ फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जगह, तुम आगे जाओ फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जगह। बात समझ में आ रहा? तो क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर देखो, मार कर देखो ध्यान से, देखो ये हो गया, क्षेत्रफल बड़ा है तो यहाँ पर आवेश तो रहेगा लेकिन कम रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा। इस कोने में देखो, मार्कर के कोने में देखो, आप लोग दिख रहा है मार्कर कोने में, देखो पतली सी नोक है इसकी, तो यहाँ पर आवेश का मान सबसे ज़्यादा होगा, तो इस केस पे आवेश ज़्यादा तेज़ निकलेगा। और जब किसी पतले किनारों से, किसी पतले नोकीले सिरों से निकलता है आवेश, जब बहुत प्राथमिकता से निकलता है तो उसको बोलते हैं कोरोना विसर्जन, बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो पहला सिद्धांत आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे क्या होता है, सुई ले लो, आलपिन ले लो, सुई का पतला सिरा आलपिन से, उसका क्षेत्रफल ना के बराबर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखो है क्या, सिग्मा बराबर है सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/a होता है। तो मान लो अगर मैं सुई की बात करता हूँ तो सुई को कितना मान लेते हैं क्षेत्रफल, एकदम देखो सुई वाला, देखो सुई इतनी पतली होती है ना, नोकीला सिर एकदम होता है, तो उसका क्षेत्रफल एकदम नाक के बराबर, नाक के बराबर मतलब हम लोग 0 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 0। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या, कि उस सुई की जगह, उस सुई की जो जगह है, यानी सुई जो पतला सा नोक है, वहाँ पर आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत होगा, अनंत मतलब बहुत ज़्यादा होंगे। बात समझ में आ गया? चलो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को बैक करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो एक परिपथ ये ले लो, ये देखो परिपथ हो गया, यहाँ पर ऐसे नोकीला सिरा बना दिया गया, देखो तो यहाँ पर आवेश दूर दूर होगा। अब दूर दूर क्यों होगा, क्योंकि आप बात समझ गए, दूर दूर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो आवेश कम होगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्षेत्रफल कितना, देखो बहुत कम क्षेत्रफल है। क्या है, बहुत कम क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर आवेश क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब जब बहुत ज़्यादा आवेश होगा तो ये वायु वाले के साथ मिलकर प्लस वाला क्या होगा, बाहर की ओर ऐसे निकलता जाएगा, और जो ऐसे ये निकलते जाएंगे इनके साथ साथ में, तो इनकी भरपाई कौन करेगा, पीछे वाले इनको धक्का देगा, इनकी भरपाई करता जाएगा। बात समझ में आया? तो जितनी तेज ये देखो, ये आवेश क्या हो रहा है, देखो आवेश प्राथमिकता से विसर्जित हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये आवेश कहाँ मिल रहा है, वायु मिल रहा है। तो जितनी तेज़ी से वायु मिलता है ना, उतनी तेज़ी से दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, ग्रहण भी करता है। कोरोना ही मतलब ही होता है, ठीक है। जितनी तेज़ी से जाता है उतनी तेज़ी से क्या करता है, ग्रहण करता है। बात समझ में आ रहा है? आप लोग देखा था एक बार लहर आई थी कोरोना की, है कि नहीं, तो तुरंत सबको ग्रहण कर लिए अपने अंदर, फिर दूसरी फिर चली गई अचानक में, फिर तुरंत आ गई, फिर ग्रहण कर। तो जितनी तेज़ ये जाती, मतलब आवेश वायु मिलता है, उतनी तेज़ क्या करता है, ग्रहण करता है। तो पहला सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये सब कहानी नहीं लिखना है आपको, केवल ये सिद्धांत लिखना है, बस इतना, बस तो समझ में आया कैसे हुआ, बस बात समझ में आया, क्लियर हो गई बातें को। क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज, बता सकते हो ना? क्या होता है, जब किसी चालक में कहीं पर नोकीला सिरा होता है तो उससे आवेश प्राथमिकता से निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे, दूसरा सिद्धांत होता क्या है, और इसके बाद कल हम लोग वान डे ग्राफ का पूरा डायग्राम समझेंगे, कार्यविधि समझेंगे, रचना समझेंगे, और आपका ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हाँ सर आ गया है, ताकि हम लोग मोटिवेट हों कि हाँ जो पूरी मेहनत करके बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके समझ में आ गया। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।